हर साधना का पहला युद्ध कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। वही युद्ध शुरू हुआ था जब विश्वामित्र राम को ले जाते हैं उस वन में जहाँ रहती है ताड़का। वाल्मीकि कहते हैं ताड़का नाम असुरी राक्षसी भयंकरी। वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। लेकिन यह कथा कोई भारी दानव की नहीं बल्कि मन के भीतर की अराजकता की कथा है। द केओस ऑफ माइंड। ताड़का यहाँ पर तमोगुण का प्रतीक है। वह अंधकार जो हमें एंगर और कंफ्यूजन में फंसाए रखता है। और जब चेतना का प्रकाश यानी राम उस अंधकार से टकराता है तो युद्ध होता है भीतर। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एमिगडाला वह क्षेत्र है जो फियर, एंगर और इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस को नियंत्रित करता है। जब यह ओवर रिएक्टिव होता है तो मन इंपल्सिव और वायलेंट बन जाता है, ठीक ताड़का की तरह। और राम का बाण कोई हथियार नहीं, वह है फोकस्ड अवेयरनेस। जब माइंडफुलनेस जागती है तब लिम्बिक केओस सबस्यूड होता है। रिसर्च दिखाती है कि ध्यान और सेल्फ अवेयरनेस एमिगडाला की एक्टिविटी को कम करते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाते हैं, यानी विवेक की शक्ति बढ़ती है। और राम का ताड़कावध यह माइंड का रिवायरिंग है। वेदांत कहता है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अज्ञान से मृत्यु पार होती है और ज्ञान से अमृत। राम जब ताड़का को मारते हैं तो वो केवल एक राक्षसी का वध नहीं करते, वे अज्ञान और तमस का अंत करते हैं। ताड़का का मरण मन की अशांति के मरण का प्रतीक है। वह क्षण जब भीतर का साधक कहता है अब और नहीं, अब मैं अपने अंधकार का सामना करूंगा। हर इंसान के भीतर ताड़का है, वह एनर्जी जो अनकंट्रोल्ड है, एंगर, जेलेसी, ओवर थिंकिंग, रेज। और हर साधक का पहला कदम यही है, इन शक्तियों को दबाना नहीं, देखना, क्योंकि अवेयरनेस इटसेल्फ इज द स्वॉर्ड। और जब आप अपने कैओस को सच में देख लेते हैं तो बिना डर के, बिना न्याय के वो डिसॉल्व हो जाता है और तभी मन में शांति उतरती है। वही शांति है श्री राम, वही जीत है, पहला विजय। ताड़का मर गई पर साथ ही मन का पहला डर भी मर गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। प्रणिपात।